दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवली उनियारा के समरावता गांव में मचे बवाल और राजकुमार रोत की टीम जो नरेश मीणा को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है उसके बारे में। जी हां दोस्तों, नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दी थी और उसकी गूंज पूरे राजस्थान में अभी तक सुनाई दे रही है। इस घटना के बाद नरेश मीणा जेल जा चुके हैं और अब राजकुमार रोत ने नरेश मीणा को बाहर निकालने और गांव वालों को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेश मीणा के जेल जाने के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। इसी बीच अब भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत ने नरेश मीणा को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इस कांड का प्रभाव अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि जयपुर और दिल्ली की सियासत में भी मामला गर्म हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं समरावता गांव की, जो इस पूरे विवाद का केंद्र है। यहां बाप के 3 प्रमुख विधायकों का जमावड़ा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए इन विधायकों ने न सिर्फ गांव के लोगों से मुलाकात की, बल्कि उनकी समस्याओं और दर्द को भी समझने की कोशिश की। समरावता में भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने जो मांगे रखी हैं वह किसी बड़े आंदोलन का संकेत दे रही हैं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी हैं। समरावता गांव के लिए 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। इसके बाद कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को तुरंत सस्पेंड करने की मांग रखी है। पूरे मामले की निष्पक्ष न्याय की जांच करने के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अन्य गिरफ्तार युवाओं को तुरंत रिहा करने की भी मांग की है। इन मांगों को लेकर ग्रामीणों और भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में बेहद ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। अब बात करते हैं भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों की। मध्य प्रदेश के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने समरावता में जो कुछ भी हुआ उसे सरकारी दमन करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ग्रामीणों के घरों में जबरन घुसकर मारपीट की, उनकी गाड़ियां तोड़ी और उन्हें आग के हवाले कर दिया। डोडियार का यह भी कहना है इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका यह बयान सीधे तौर पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले में राजनीति भी जोर पकड़ रही है। बाप के विधायकों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को विधानसभा और संसद में उठाएंगे। वहीं बाप के सांसद राजकुमार रोत भले ही खुद समरावता नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी टीम ने साफ कर दिया है कि इस मामले की शिकायत मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंचाई जाएगी। सांसद का कहना है कि यह मामला केवल थप्पड़ का नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनके साथ हो रही अन्याय का बड़ा प्रतीक है। सवाल यह है कि क्या यह मामला वाकई संसद तक गूंजेगा। दोस्तों बाप इस पूरे प्रकरण को एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। उनका मानना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर पार्टी अपनी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और मजबूत कर सकती है। लेकिन क्या यह रणनीति काम करेगी या फिर यह मामला सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर ही सिमट कर रह जाएगा। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई की। इससे न सिर्फ उनके घरों को नुकसान पहुंचा, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। गांव के लोगों का समर्थन अब बीएपी को मिल रहा है, जिससे यह मामला और ज्यादा तुल पकड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब इस थप्पड़ कांड का सियासी असर किस पर पड़ेगा। क्या बीएपी इस मुद्दे को भुनाकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी? क्या राज्य सरकार इस दबाव के चलते कलेक्टर, एसपी और एसडीएम पर कार्रवाई करेगी, या फिर यह मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? तो दोस्तों ये थी देवली उनियारा के थप्पड़ कांड की पूरी कहानी। इसका असर अब सिर्फ समरावता तक सीमित नहीं है। यह मामला जयपुर और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में यह और तुल पकड़ेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका अंत क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाप की मांगे जायज हैं या ये सब राजनीति का हिस्सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।